अब देखो मैं इसका क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी तो फिर आपको लाजमी दिखाऊँगी कि मैंने इस ड्रेस का क्या बनाया है। ये इसका सिल्क में इसका ये साथ में ट्राउज़र का कपड़ा है और साथ में ही इसका इनर भी है और साथ में ये है इसकी शर्ट का कपड़ा। अब मैं फ़्रॉक इसका बनाती हूँ, ये क्या बनाती हूँ देखते हैं। ये देखिए जी रेडी हो गई याशा की और ये मेरी, ठीक है, 4 चाड़ी बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मंथ फाइनल हो गया है शादी का और आज से हमारी तैयारियां इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहले नाश्ता वगैरह, सुबह का टाइम है 8 बजे का, पहले मैं नाश्ता वगैरह सबको दूंगी, फिर उसके बाद सफाई वगैरह करूँगी। देन उसके बाद ये होगा कि बहुत सारे काम हैं, मैंने ऊपर से गैलरी में से सामान सारा निकालना है और भी बड़ा कुछ है। तो ये है कि आज हमारा तैयारियों का डे स्टार्ट हो चुके हैं। तो जी अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये डेज़ ऐसे होते हैं कि इसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद ये होता है कि अपनी केयर भी करनी होती है और भी बड़े काम होते हैं, घर के मामलात भी देख के सारे सुलझा कर जाने हैं, ऐसे तो नहीं ना छोड़ के चले जाना। तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इस टाइम पर और ख़ास तौर पर अगर माँ घर पर ना हो तो अब ये है कि स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, तो देखते हैं आज का व्लॉग। ओके। तो नाश्ता यहाँ पे मेरा बस रेडी हो गया, चाय भी डाल दिया, चाय भी चढ़ा दी है और वहाँ पे हमारा सालन गर्म हो रहा है और यहाँ पे पापा के पराठे बन रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग, तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो पापा के लिए मैं बना रही हूँ आलू वाला पराठा, बना रही हूँ आलू वाला पराठा, जिसके लिए मैं आलू मैश कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मसाले वाले आलू मैश कर रही हूँ और मैंने अपने लिए और आशा के लिए रोटी ही बनाई है। आशा के लिए मैंने पराठा नहीं खाना और मैं तो बिल्कुल ही आजकल पराठों से अवॉइड कर रही हूँ। इसलिए जी शादी सर पर आपको तो फिर पता ही है ना, मोटे ताज़े नहीं भैंसे नहीं दिखना। तो पराठों से अवॉइड कर रही हूँ, तो रोटी बनाऊँगी और ये है कि रोटी से एनर्जी भी रहती है इंसान की। कुछ लोग जी एक ही पेड़े के अंदर आलू डाल के उसको पराठे बनाते हैं, लेकिन ना मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं 2 पेड़े लेकर ना उनको बेल कर फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करती हूँ और फिर उसके अंदर ये है कि फिर उसको बनाती हूँ और हाथ से मैं अब इसको लंबा कर लूँगी, खड़ा कर लूँगी, ठीक है। बेलने की इसके बाद से ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बड़े अच्छे से पराठे बन जाते होते हैं। तो मेरे घर के सब लोगों को ही मेरे हाथ के पराठे बड़े पसंद आते हैं। मैं चले जाऊंगी तो फिर ये लोग याद करेंगे मेरे हाथ के पराठे कि भाई हमें पराठे बना के देती थी हमारी बेटी। तुम क्या कर रही हो? ये देखें, तुम्हारी याद सबको आएगी। हाँ तो तुम क्या सबको ये मैंने किसी को याद, मैं किसी को नहीं याद कर, सबको वाकई में याद करवाना चाहती हो? मैं किसी को नहीं ना याद करूँगी, है ना, यही कहना चाह रही हूँ ना। सब मुझे याद करेंगे, मैं किसी को नहीं याद करूँगी। और मैं चले जाऊँगी ना तो सब मुझे याद करेंगे, देखना सब के सब। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहते हो आखिर? क्या साफ साफ कहो ना। क्या चली जाओ। ये कौन सा किस किस्म की ब्लैकमेलिंग है जो तुमने कितने देर से स्टार्ट की हुई है? बहुत अच्छी ब्लैकमेलिंग करती हो कसम से। मतलब तुम, मुझे कोई नहीं याद करेगा, तुम्हें ही सब याद करेंगे। तुम तो यहीं पे होगी ना, तुम्हें कैसे याद करेंगे? वो तो ठीक है, मतलब मेरी कहो ना, मुझे कहो कि सब आयशा तुम्हें बहुत मिस करेंगे। कैसे तुम्हें मिस करेंगे, तुम तो यहीं पे होगी। मैं सबको पराठे बना कर ही दूंगी और जब तुम जाओगी तब तुम्हें मिस करेंगे ना। अभी तो मैं जा रही हूँ, करेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ ना। मुझे यहाँ भी रह के करेंगे। मैं ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। मुझे मिस करो, मुझे मिस करो। वेरी फनी, मुझे मिस। और जी ये ना मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही पराठा रखती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है ना वो एक ही पराठा खाना, उन्हें एक ही पराठा खाना होता है। तो मैं चाहती हूँ उनका पेट तो भरेगा, मैं छोटे छोटे से पराठे रख देती हूँ ना। अपने लिए तो मैं छोटे साइज़ का ही रखती हूँ, लेकिन तो आपको पता है कि मर्दों ने बाहर भी जाना होता है, अंदर बाहर कितने काम करने होते हैं। तो ये है कि उनकी एनर्जी तो पूरी रहे ना, तो मैं फिर उनको बड़े साइज़ का ही बना के देती हूँ, भारी सा करके, ताकि उन्होंने एक खाना है तो वो पेट भर के खाएँ। और ये देखिए माशाल्लाह जी, तो पराठे देके मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है कि मैं भी आलू वाला पराठा खाऊँ, लेकिन नहीं मरियम कंट्रोल, मरियम कंट्रोल। मैं सब मुझे बहुत मिस करेंगे यार। अच्छा क्या मिस करेंगे तुम्हें, यहीं पे होगी। अभी तो फिलहाल मेरा आलू वाला पराठा खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स पे। मुझे समझ नहीं आ रहा
शादी इसकी है, पराठा मैंने भी अपना बंद कर दिया है। यार पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं मुंह पे ऑयली चीज़ें खाने से। लेकिन बात देखो यार, सिर्फ पराठे ही बंद हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें तो खाई जा रही है ना। फायदा वो भी खा लेना चाहिए इंसान को, है। हाँ, सही बात है। तो सिर्फ पराठे ही बंद किए हैं, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। और आप लोग यकीन करें, पराठों की खुशबू इतनी मज़े की होती है ना कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरे लिए ना रोटी बन रही है और मुझे ना रह के पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने रोटी खानी है यार। रात को इतनी मुश्किलों से रोटी खाई थी और अभी पराठा बना है यार, उसकी इतनी खुशबू मज़े की। ओए होए होए, क्या लजीजदार पराठे होते हैं। हाँ पे तुम ऐसे ना करो, अपने जाने से पहले पहले मुझे पराठे खिला जाओ, क्योंकि फिर बाद में तो मैंने ही खिलाने, मुझे पता है। मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हारा पराठा बना देती हूँ, तुम खुद ही नहीं मान रही थी, मैं क्या करूँ। ले, तुम्हें देख के मुझे पता नहीं क्या हुआ यार। वाकई शादी आने वाली है, पिंपल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं पिंपल्स ना निकल आए। डाइट कॉन्शियस। मैं कहीं अपनी जिंदगी में डाइट कॉन्शियस हो ही ना। जिसने मंडे को पिज्जा ना खाया फिर देखना। मंडे को पिज्जा, हाँ आ ही ना जाए मेरी किस्मत में। इतने साल हो गए, 4 साल हो गए मैंने आज पिज्जा नहीं खाया। अच्छा तुम झूठ ना बोलो, अभी मैंने उस दिन पिज्जा तुम्हें खिलवाया था क्योंकि इंस्टीट्यूट में झूठी लड़की। इसने पिज्जा मंगवाया था, इसने मुझे पिज्जा खिलाया नहीं था। तो तुमने खाया नहीं था? दानों की वजह से नहीं खाया था। झूठ ना बोलो आशा, उस दिन व्लॉग में भी ऐड है, तुम लोग देख रहे हैं, तुम्हारा व्लॉग, तुम झूठ बोल रही हो इस टाइम। नहीं मैंने खाया था पिज्जा। मैं डाइट कॉन्शियस कभी भी नहीं हो सकती, कभी। पराठे क्यों छोड़ रही हो? तो फिर पराठे क्यों छोड़ रही हूँ? तुम्हारी वजह से। नहीं यार, मेरा अपना भी मसला है। मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, इस वजह से मैं ना पराठे नहीं खा रही। और ना दूसरी बात ये, पिंपल्स की वजह से भी नहीं खा रही। शादी सर पे ना होती ना, मैंने नहीं छोड़ना था कभी। और जी अभी मैं यहाँ पर ये देखें अटैची खोल के बैठी हुई हूँ, सारा बैग। अभी मैं सारा बैग यहाँ पे खोल के बैठी हुई हूँ, शादी की तैयारियाँ कर रही हूँ। और ये सारा सामान अम्मी ने माशाल्लाह बना के रखा था मेरे लिए। ये सारा जोड़ के रखे हुए थे, कपड़े देने लेने वाले मेरे लिए सारे। अब वही चीज़ें अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए भी और देने लेने के लिए भी। तो माँ कितना कुछ जोड़ के रखती हैं। ये जर्सियाँ भी वब की ही रखी हैं अम्मी ने, ठीक है। ये शोले, साथ में ये शोले और कितना कितना कुछ, बैग्स, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। अभी जूसर्स वगैरह और भी इतना कुछ माशाल्लाह निकाल के रखा हुआ है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। मुझे तो ऐसा लगता है बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही बाज़ार। लेकिन इन सिलवाने वगैरह के लिए, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए तो बाज़ार जाना पड़ेगा ही मुझे लाजमी। लेकिन अब ये है कि ये सारे मैं खोल के देख रही हूँ। अटैची खोला है मैं, आज गैलरियाँ खोली हुई थी, ऊपर से भी गैलरियों के सारा सामान निकाल रही थी मैं आस्ता आस्ता करके। तो ये काम बहुत ज़्यादा होते हैं शादी ब्याह के, आपको पता ही है। आप बस दुआ करें कि मेरी ये आसानी हो जाए और मैं ये सब चीज़ें देख लूँ। अभी ये लोन के सूट भी इतने ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा ये चलो मैं लोन के तो अब नहीं लेके जाऊँगी, ये मैं लोन के तो रख के ही घर में जाऊँगी, क्योंकि मैं लोन के अब मैं गर्मियों में सिलवाऊँगी। अब तो सर्दियों का मौसम है, तो मैं यही है कि मैं विंटर की सारी कलेक्शन सिलवाऊँगी और गर्मियों की रख दूँगी और बाद में सिलवा लूँगी, ठीक है ना। और पता नहीं क्या क्या अम्मी ने रखा हुआ है। ये साथ में बैग्स हैं, मैक्सी और भी इतने कुछ है। अभी ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये भी बैग क्या क्या पड़े हुए हैं, कितना कुछ रखा हुआ है मैंने। अभी मैं सब देख रही हूँ चीज़ें। ये देखिए जी कितना प्यारा सूट है यार, ये नेट पे है, सारा नेटवर्क पे है, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये है हमारे ना कम से कम 4-5 सूट थे, मैंने अपने भाइयों की शादियों पे भी उनको दिए, आयशा के लिए भी एक ऐसा रखा, सारे कलर डिफरेंट थे, ठीक है। बहुत प्यारा ये ड्रेस था, मैंने अपने लिए मेहरून रखा और मेरे पास इतने ज़्यादा रेड कलर जमा हो चुके हैं ना, कोई मेहरून, कोई रेड, कोई लाइट रेड, कोई एप्पल रेड, पता नहीं कौन कौन से रेड। तो ये भी मेरे हिस्से में रेड ही आया। सबको पिंक, पर्पल, ग्रीन सब कुछ अलग हैं। अब देखो मैं इसका क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी तो फिर आपको लाजमी दिखाऊँगी कि मैंने इस ड्रेस का क्या बनाया है। ये इसका सिल्क में इसका ये साथ में ट्राउज़र का कपड़ा है
और साथ में ही इसका इनर भी है और साथ में ये है इसकी शर्ट का कपड़ा। अब मैं फ़्रॉक इसका बनाती हूँ, ये क्या बनाती हूँ देखते हैं। ये टेबल मैट्स भी रखे हुए हैं। अल्लाह माशाल्लाह, एक माँ क्या क्या कुछ अपनी औलाद के लिए जोड़ के रखती है, बेटियों के लिए ख़ास तौर पे। ये टेबल मैट है, बहुत कुछ माशाल्लाह जोड़ के रखा हुआ है। अभी तो मैंने ये, आप यकीन मान लें 100 में से 10% मैंने सिर्फ ये चीज़ें अभी निकाली हैं। अभी और चीज़ें बहुत ज़्यादा निकालने वाली पड़ी हुई हैं, जो कि मैं अब आस्ता आस्ता करके निकालूंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि क्या क्या है और मुझे मार्केट फिर क्या क्या लेने जाना पड़ा है। अभी मैं मार्केट के लिए इसलिए नहीं हाथ डाल रही, मार्केट इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं पहले चाह रही हूँ कि मैं पहले घर से देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, फिर जो चीज़ों की ज़रूरत होगी फिर वही मार्केट से लेके आऊँगी। कैसी लग रही हूँ मैं? अल्लाह करने लगी हूँ मैं। ये देखिए जी, एक ये भी स्कार्फ निकला है सारे सामान में से, एक ये भी स्कार्फ निकला है। ये हमने छोटे इतने बार यूज़ किया ना, मैंने उम्रा करते वक्त भी पहना था। हाँ तो ये न्यू था। ये पता नहीं मेरे सामान में, पता नहीं अम्मी ने रखा था, पता नहीं किसने रखा था, इसके सामान में मेरे ख्याल से रखा हुआ था। और ये हमें यादें पुरानी ताज़ा होगी। हमने छोटे होते हमने ये वाले स्कार्फ बहुत लिए हैं, बहुत ज़्यादा ये वाले स्कार्फ हमने लिए हैं। सपारा पढ़ते हुए जाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए यही लेते थे, और अब इसको पहनना ही नहीं आ रहा। इधर आओ, मैं पहना के दिखाऊँ। आयशा इधर आओ, मैं आपको दिखाऊँ। इधर आओ। सपारा पढ़ते हुए जाते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए यही लेते थे, और अब इसको पहनना ही नहीं आ रहा। इधर आओ, मैं पहना के दिखाऊँ। आयशा इधर आओ, मैं आपको दिखाऊँ। इधर आओ। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, ये आयशा साइड, नहीं है कैसे आयशा पहनते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं आयशा, ये मेरे ख्याल से फ्रंट पे आएगा, वैसे साइड पे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। साइड पे भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका तरीका पता नहीं है, ये इस तरह पहनते हैं यार मुझे तो पुरानी याद है, जब तुम छोटी सी होते हुए ना जाती थी ना सपारा पढ़ने के लिए। मैं ये कैप नहीं पहनती थी, कैप नहीं होती थी, लेकिन ये जो नीचे वाला होता है ना, हाँ स्कार्फ, ये तो था। ये मेरे ख्याल से ये जो न्यू स्कार्फ आए थे ना, जब हम सऊदीया से आए थे तो अम्मी ने सबको बांटे थे ये वाला स्कार्फ। ये उसमें से एक हमारे लिए रखा था, है ना। और फिर मैं उम्रा करते वक्त भी मैंने याद है मैंने पहना था ब्लैक और व्हाइट कलर, बहुत प्यारा मुझे था। मैंने बाइक के ऊपर पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी मैं। हाँ। और जी अभी मैं यहाँ पर ना चिकन फ्राइज जो है ना वो ना फ्राई कर रही थी, तो शाम को हल्की सी टी पार्टी हो जाए तो मज़े कुछ होता है। ये डीप फ्राई करनी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई इतना ज़्यादा ऑयल नहीं, तो मैंने बिल्कुल 1 चम्मच डाल के उसको नॉन स्टिक पैन में मैंने कहा इसको इस तरह हल्की आंच पे बनाऊंगी तो ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डीप फ्राई ही करूँ, ठीक है। ये देखिए जी रेडी हो गई आयशा की और ये मेरी, ठीक है। 4 चाड़ी बनाई है। और जी ये मैं ना हल्का सा ना काली मिर्च वाला गोश्त बना रही हूँ। नमक ही मैंने इसमें डाला और कोई भी चीज़ नहीं डाली। अदरक लहसुन का बिल्कुल हल्का सा पेस्ट डाला है। और ये था कि पापा के ना फ्रेंड थोड़े से बीमार हुए हुए थे, हॉस्पिटल में थे, तो पापा कहे थे बना के देना, मैं उनके लिए ना लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक। इनका सूप बना देती हूँ, तो वो कहते नहीं सूप नहीं पीना, तो ये है कि उनके लिए ना बस ये मटन बना दो। मटन का गोश्त बिल्कुल हल्का सा काली मिर्च डाल के बनानी है और ज़्यादा नमक भी नहीं डालना। और साथ में मैंने कहा चले ठीक है मैं बना देती हूँ। मैं बस वही बना रही थी। ये वाला रूम भी माशाल्लाह से ये है कि पेंट हो रहा है। अभी इसके ऊपर वाइट पेंट एक और होगा, और अभी ये सीलिंग पे पेंट हुआ है। ये जो इसके गोले हैं ना, बॉर्डर है, इसके ऊपर भी पेंट होगा। अभी यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है। ये भी है कि ये भी कमरा साफ़ सुथरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर इसमें शिफ्टिंग वगैरह होगी, सारा कुछ टेबल वगैरह हर एक चीज़ सॉरी जो है ना बेड वगैरह ड्रेसिंग वगैरह वो सारे। यहाँ पे शायद अलमारी रखेंगे। ये पता नहीं बन्नी क्यों बनाई थी, अब मुझे याद नहीं। अलमारी के लिए ही बन्नी बनाई थी, लेकिन वो तो पहले ही अलमारी की अपनी ही एक जगह बनी हुई है। कहाँ पे? अच्छा जी। अभी देखें बाहर सारा खलाड़ा पड़ा हुआ है इस पोर्शन में सारा। ये भी क्लीन होगा, सारा सब उठेगा और फिर ये वाला रूम इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा। बस 2 दिन और, एक दिन कल का दिन लगेगा, पेंट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों तक इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह जी शिफ्टिंग हो जाएगी इस पे। तो जी व्लॉग आप पूरा देखा है, तो आई होप सो आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अभी मैं फ़िलहाल मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। शाम के 7 बज गए हैं, तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगली चीज़ें दिखाऊंगी। तो आई होप सो आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।